आज के क्राइम केस को सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको चाहने वाला ही आपको बड़ी बेरहमी से मारकर आपकी सब्जी बना दे। ये सोचने में कितना क्रीपी और डरावना सा लगता है, लेकिन सच में ऐसा हो चुका है। कहानी 4 बच्चों की माँ की, जिसकी लाइफ में कई सारे शख्स आए और गए, लेकिन एक शख्स के लिए वह इतनी पागल हो गई कि उस व्यक्ति ने शादी करने से इनकार कर दिया तो वह बौखला गई और उसका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। चलिए जानते हैं इस पूरी वारदात को। कहानी शुरू करने से पहले आज के मेन कैरेक्टर की तस्वीरें देख लेते हैं, जिससे आपको कहानी सुनने और समझने में थोड़ी आसानी रहे। आपको स्क्रीन पर उस औरत की जवानी से बुढ़ापे तक की तस्वीरें दिख रही होंगी जिसने अपने बॉयफ्रेंड को बड़ी बेरहमी से मार डाला था, और दूसरी तस्वीर उस बॉयफ्रेंड की जिसको मारकर उसकी सब्जी बनाकर उसके मांस के चटकारे लिए गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। Been branded a danger to the community, capable of murdering anyone who crosses her. A despicable crime committed by Catherine Mary Knight stuns the whole nation and leaves everyone searching for a reason, making this a crime that shook Australia. 24 अक्टूबर 1955 के दिन ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कैथरीन नाइट का जन्म हुआ। कैथरीन के 2 भाई और एक जुड़वा बहन थी। उसके माता पिता बारबरा और जैक रोगन दोनों ही शराबी थे और उनके घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। कैथरीन के पिता जैक रोगन हमेशा अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज और मारपीट करते, साथ ही दिन में वह 10 से भी ज़्यादा बार बारबरा का रेप भी करते। बारबरा अपने पति की यह सारी हरकतें दोनों बेटियों को बताया करती थी, जिससे कि बेटियों को अपने पिता से नफरत सी होने लगी थी। यही नहीं, कैथरीन के दोनों भाई भी कुछ कम नहीं थे, वे भी कैथरीन का यौन शोषण करते थे। इन सब का कैथरीन के दिमाग पर इस कदर असर हुआ कि 14 साल की उम्र तक भी कैथरीन स्कूल में कुछ सीख ना पाई। दरअसल घर की टेंशन के कारण उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो नतीजा यह हुआ कि 15 साल की उम्र में कैथरीन ने पढ़ाई भी छोड़ दी। उसने सोचा कि क्यों ना अब बस पैसे ही कमाए जाएं, ताकि वह उन पैसों से अलग घर लेकर रह सके। उसने छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन वहां पर भी उसका मन नहीं लगता, इसलिए उसे जल्द ही हर नौकरी से निकाल दिया जाता। अंत में उसने एक दुकान पर कसाई का काम करना शुरू कर दिया। शुरू में तो उसे इस काम में काफी मुश्किल आई, लेकिन जल्द ही वह इस काम में एक्सपर्ट हो गई। माता पिता के मुताबिक साल 1973 में उसे दुकान में ही अपनी उम्र का एक लड़का पसंद आ गया। उसका नाम डेविड स्टैनफोर्ड कैलेट था। कैथरीन उस समय 18 साल की थी। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया, फिर शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद ही उन्हें एक बेटी हुई, लेकिन बेटी के जन्म लेने के 2 महीने बाद ही कैथरीन पोस्ट नेटल डिप्रेशन में चली गई। पोस्ट नेटल डिप्रेशन में एक माँ को अपनी संतान से लगाव नहीं रहता। डिप्रेशन के चलते कैथरीन की हालत ऐसी हो गई थी कि एक दिन उसने अपनी नवजात बेटी को ट्रेन की पटरी पर मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे ये करते देख लिया। वे बच्ची को बचाने के लिए आए तो कैथरीन कुल्हाड़ी से उन पर भी हमला करने के लिए उतारू हो गई। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने कैथरीन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है तो पुलिस ने कैथरीन को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। फिर कुछ महीने के इलाज के बाद साल 1976 में कैथरीन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जैसे ही कैथरीन घर पहुंची तो उसका वहां मन नहीं लगा, लेकिन 6 मार्च 1980 में उसे एक बेटी और हुई, लेकिन पति पत्नी की आपस में फिर भी नहीं बन रही थी। घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते, जिसके लिए कैथरीन घर वालों से अलग हो गई और एक अलग अपार्टमेंट में रहने लगी। इस दौरान 1986 में उसकी मुलाकात डेविड सॉन्डर्स नामक शख्स से हुई। दोनों के बीच अफेयर चला। इस दौरान कैथरीन ने तीसरी बेटी को भी जन्म दिया। हालांकि डेविड के साथ भी उसने ब्रेकअप कर लिया और उससे अलग हो गई। साल 1991 में कैथरीन का अफेयर जॉन चिलिंगवर्थ के साथ चला। दोनों को एक बेटा हुआ, लेकिन 3 साल बाद ही कैथरीन ने उसे भी छोड़ दिया, क्योंकि उसे अब एक नया शख्स पसंद आ गया था। उस नए शख्स का नाम था जॉन प्राइज। 4 अप्रैल 1995 में दोनों की मुलाकात हुई थी। 40 वर्षीय जॉन एक तलाकशुदा आदमी और 3 बच्चों का पिता था, जबकि कैथरीन भी 4 बच्चों की माँ थी। बावजूद इसके दोनों ने अपने रिलेशन को आगे बढ़ाया। 1995 से साल 2000 तक कैथरीन और जॉन लिव इन रिलेशन में रहे। बाद में वह जॉन पर शादी का दबाव बनाने लगी, लेकिन पहली शादी का अनुभव खराब होने की वजह से जॉन शादी के लिए इनकार कर देता है। कैथरीन और जॉन की इस बात को लेकर अक्सर लड़ाई होने लगी। एक दिन तो कैथरीन ने जॉन पर चाकू से हमला तक कर दिया, जिसके बाद गुस्से में जॉन ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। कैथरीन एक बार फिर अकेली हो गई, लेकिन कुछ समय बाद उसने जॉन से अपने किए पर माफ़ी मांगी। वह जॉन के लिए इस कदर पागल हो गई थी कि उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी। वह जानती थी कि जॉन को शारीरिक संबंध बनाना काफ़ी पसंद है,
इसलिए कैथरीन ने एक योजना बनाई कि वह किसी भी तरह एक बार जॉन के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी, जिससे जॉन उससे शादी करने के लिए हामी भर ही देगा। प्लान के मुताबिक 29 फरवरी सन 2000 को कैथरीन जॉन के घर आ पहुंची। उस समय वह काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। कैथरीन ने जॉन की बेटियों को एक दिन के लिए किसी के पास छोड़ दिया। उसने जॉन के लिए घर पर एक नोट भी छोड़ा जिसमें लिखा हुआ था, मैं एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरा रात को 11 बजे तक इंतजार करना। जॉन जैसे ही घर वापस आया उसने देखा कि उसकी बेटियां घर पर नहीं है। वह परेशान हो गया। फिर उसने वह चिट्ठी पढ़ी जो कैथरीन उसके लिए छोड़कर गई थी। जॉन ने कैथरीन का रात 11 बजे तक इंतजार किया, फिर वह सो गया। रात को ठीक 12 बजे कैथरीन घर आई तो उसने देखा कि जॉन सोया हुआ है। उसने उसे उठाया तो जॉन अपनी बेटियों के बारे में पूछने लगा। कैथरीन ने उससे कहा कि उसने बेटियों को पड़ोस के घर पर छोड़ा हुआ है। फिर उसने बताया कि वह उसके साथ अकेले में समय बिताना चाहती थी, इसलिए उसने यह सब किया। इसके बाद कैथरीन ने जॉन को शराब पिलाई और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। जैसे ही दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने तो कैथरीन ने एक बार फिर जॉन से शादी के लिए पूछा, लेकिन इस बार भी जॉन ने वही जवाब दिया। उसने शादी के लिए इनकार कर दिया, जिसके बाद कैथरीन गुस्से में उसके घर से निकल गई कि जॉन ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है। अब उसने प्लान बना लिया कि वह जॉन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। घर जाकर कैथरीन ने कसाई वाले औजारों का बॉक्स निकाला, उसमें से चाकू लिया और सीधे जॉन के घर जा घुसी। जॉन उस समय सोया हुआ था। कैथरीन ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। दर्द के कारण जैसे ही जॉन बचने के लिए भागने लगा तो कैथरीन ने उसकी गर्दन पर चाकू से 36 बार वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। कैथरीन की नफरत इससे भी खत्म नहीं हुई तो उसने सबसे पहले जॉन के शरीर की पूरी खाल निकाल दी, फिर सिर के छोटे छोटे टुकड़े करके उनकी सब्जी बना दी। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने जॉन के शरीर के अन्य अंगों की भी अलग अलग सब्जी बनाई। फिर डाइनिंग टेबल पर उसने प्लेट सजा दी। उसने 3 प्लेटों पर जॉन की बेटियों के नाम लिखे थे। वह चाहती थी कि जॉन की बेटियां अपने ही पिता का मांस खाएं, लेकिन इससे पहले कैथरीन ने पहले खुद ही उस मीट को चखा। मीट चखते ही उसे उल्टी आ गई। उसे तब पश्चाताप हुआ कि उसने क्या कर दिया। डर के मारे कैथरीन ने नींद की कई सारी गोलियां खा ली और बेडरूम में जाकर सो गई। अगले दिन जॉन ऑफिस में नहीं आया तो उसके बॉस ने एक कर्मचारी को उसके घर भेजा। कर्मचारी जैसे ही जॉन के घर पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर वह सहम गया। दरअसल उसने वहां पर खून के कई सारे धब्बे देखे थे। कर्मचारी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर की जांच की तो उनके भी होश उड़ गए। उन्हें वहां खून के धब्बे और इंसानी खाल दरवाजे से लटकी मिली। किचन में मांस देखकर उन्हें यह समझते देर न लगी कि ये इंसानी मांस है। फिर बेडरूम में उन्होंने देखा कि कैथरीन बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। पुलिस ने तुरंत कैथरीन को अस्पताल पहुंचाया। कैथरीन को जब होश आया तो पुलिस ने उससे पूछताछ की। जल्द ही वह टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल किया। कोर्ट में कैथरीन को पेश किया गया, लेकिन मानसिक हालत ठीक न होने के कारण कोर्ट ने उसे सिर्फ उम्र कैद की सजा सुनाई, वो भी बिना पैरोल के। इसी के साथ आज की रियल स्टोरी भी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी केस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो मैं उसी पर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।